गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉइंट नंबर 5, हु विल प्रोवाइड द लेबर। ठीक है, तो जैसे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि मैंने आपको कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स बताए थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मैंने लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बताई थी, है ना। तो प्रीवियस हमने जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा दैट वाज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द लैंड, है ना, कि लैंड स्कैटर थी, लैंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ रिगार्डिंग द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लेबर। ठीक है, तो लेबर जो है हमारा, वो हमारा नेक्स्ट एक तरीके से नेसेसरी फैक्टर है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो फार्मिंग होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एफर्ट से और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से होती है एक तरीके से, है ना। तो जितने भी आपके स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मिल कर के फील्ड्स पे काम करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, और वो खुद ही मतलब जो फार्मिंग में जो इंडल्ज होते हैं लोग, जो फार्मर्स और उनकी फार्मिंग की जो भी फैमिली है एक तरीके से, तो जो भी फैमिली है वो खुद ही एज ए लेबरर काम करती है फील्ड्स पर। ठीक है, तो हमारी दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग देमसेल्व्स। ठीक है, और जो मीडियम या फिर जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फार्म के लेबर्स को कई बार हायर कर लेते हैं। ठीक है, कि वो मतलब जो उनकी फील्ड्स पर उनको काम करने के लिए वो हायर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी एक मीडियम या लार्ज फार्मर्स है तो वो क्या करता है, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है या ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मॉल एरिया है लैंड का, तो वो उन लोगों को हायर कर लेते हैं कि वो लोग आकर के इन लार्ज या मीडियम फार्मर्स की लैंड्स पर, इनकी फील्ड्स पर काम करें। ठीक है, और जो भी लोग काम करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी फार्मर काम कर रहा है किसी और की लैंड पर, ठीक है, तो अगर वो किसी और की लैंड पे अगर काम करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलती है, वेजेस मिलती हैं। क्लियर है ये बात। अब वेजेस टू टाइप्स की मिल सकती है, या तो आपको वेजेस इन कैश मिल सकती है, या तो आप वेजेस को आप काइंड में दे सकते हो। अब कैश में तो आपको पता लग गया कि कितना भाई कैश की फॉर्म में दिया जाता है, मॉनेटरी फॉर्म में। काइंड का मतलब क्या होता है कि कई बार जो फार्मर होता है ना, जिसकी फील्ड पे ये लेबरर्स काम कर रहे हैं, तो वो उनको क्रॉप्स दे देते हैं। ठीक है, जो भी फसल उगाई है तो वो उनको दे देते हैं, तो ऐसे केस में लेबरर्स को मील्स भी मिल जाती है। ठीक है, अब वेजेस कितनी होगी कितनी नहीं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, रीज़न टू रीज़न या क्रॉप टू क्रॉप या वन फार्मिंग एक्टिविटी टू अनदर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी वेजेस मिलेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग्स। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको बताया कि क्रॉप्स के हिसाब से या एरिया के हिसाब से, या आप कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कौन सी फार्मिंग एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, ये डिसाइड करता है कि वेजेस कितनी होंगी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आ जाता है कि वाइड वेरिएशन भी रहता है इन द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि आप कितने टाइम तक काम कर रहे हैं एज ए लेबरर, वो भी उसमें भी क्वाइट वेरिएशंस रहते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो एक जो फार्म जो लेबरर्स होते हैं माइट बी एम्प्लॉयड, या तो उनको डेली बेसिस पे एक तरीके से हायर कर लिया जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं, या फिर होल ईयर के लिए भी कर सकते हैं, है ना। ये बात आपको पता भी होगी कि कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लेबरर्स होते हैं जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, कुछ होते हैं एक्टिविटी बेसिस पे काम करते हैं, और कुछ होते हैं जिनको आप पूरे साल एम्प्लॉयमेंट देते हो, है ना। तो वो दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे कि एक यहाँ पे स्टोरी भी गिवन है कि दाला और जो रामकली, वो जो थे आपके, वो अमंगेस्ट जो पुअरेस्ट नेटिव्स थे आपके विलेज के, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पे जो दाला था, दैट इज़ ए लैंडलेस फार्म था, लेबरर्स हु वर्क्स ऑन द डेली वेजेस पे काम किया करता था पालमपुर में ही। ठीक है, तो वो एक डेली वेजेस वाला एक तरीके से वर्कर था। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करना पड़ता था, क्योंकि उसको डेली एक तरीके से वेजेस मिलती थी, तो उसको डेली ना काम ढूंढना पड़ता था। ठीक है, तो उनको जो मिनिमम जो वेजेस एक फार्म लेबरर्स के लिए जो सेट की गई थी गवर्नमेंट में,
गवर्नमेंट ने 2011 अप्रैल का अगर हम लोग डेटा देखें तो दैट वाज 115, ठीक है। तो यानी कि जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस जो सेट करी थी लेबरर्स के लिए वो कितनी थी, 150 पर डे के हिसाब से, ठीक है। और उसमें से भी उसको कितना मिलता था, 80 रुपीज़ ओनली, ठीक है। कितना मिला करता था उसको, 80 रुपीज़ ओनली। और देयर इज़ ए हैवी कंपटीशन था वर्क का, क्योंकि लेबरर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए जो पीपल थे ना वो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो पीपल को अगर ये लेबरर्स को कम वेजेस भी देते थे ना तो तब भी वो तैयार हो जाते थे काम करने के लिए, क्योंकि उनको ये होता था कि चाहे मैं कम अर्न करूं एटलीस्ट अर्न तो करूं, है ना, कुछ ना से अच्छा कुछ तो सही। तो पीपल जो थे उन्होंने एग्री किया कि वो वर्क करें लो वेजेस पर, ठीक है। और ये जो था, ही कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर्स, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही जो थे, ये दोनों पर्सन्स जो थे वो पुअरेस्ट फैमिली से बिलोंग किया करते थे, पुअरेस्ट पीपल थे इन द विलेज।